रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की और खबरदार किया कि वो टीआरएस हुकूमत पर बेजा इल्जामात लगाने से गुरेज करे। तेलंगाना भवन में टीआरएस के शोबे तुलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी खामोशी को कमजोरी समझ रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 6 साल में तेलंगाना के साथ सिर्फ नाइंसाफी की है। नवोदया स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की इजाजत तक नहीं दी गई। రాష్ట్రం వచ్చే వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటిదాకా ఉన్న ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మొత్తం గురుకుల పాఠశాలలు 298. మన రాష్ట్రం రాకముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటిదాకా ఉన్న గురుకులాలు 298. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఒక్కొక్క పిల్ల మీద ఒక్కొక్క పిల్లోడి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ బట్టలు, పుస్తకాలు, భోజనము, దుప్పట్లు అన్ని ప్రభుత్వమే చూసుకుంటూ 4,32,000 మంది విద్యార్థుల కోసం మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 672 గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసింది మన ప్రభుత్వం అనే మాటను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రం రాకముందు 298 ఉంటే ఈరోజు కొత్తగా 672 మొత్తం కలిపితే 970 పాఠశాలలు గురుకులాల్లో ఏర్పాటు చేసింది మన ప్రభుత్వం. ఇది మనందరం కూడా పిల్లలకు చెప్పాలి. అందులో ఎస్సీ పాఠశాలలు ఉన్నాయి, ఎస్టీ ఉన్నాయి, బీసీ ఉన్నాయి, మైనారిటీ ఉన్నాయి. ఆ పాఠశాలల్లో అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే పేదలకు కూడా అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు తెలుసు. ఇక రెండవది ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు. దళితులకు సంబంధించి మన రాష్ట్రం రాకముందు 134 ఉంటే మన రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అంటే 65 ఏళ్లలో అప్పటి ప్రభుత్వాలన్నీ కలిపి 134 ఏర్పాటు చేస్తే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పోయిన 6 సంవత్సరాల్లోనే మనం ఏర్పాటు చేసింది 104 కొత్త స్కూళ్ళు. అంటే 77.6% కొత్త స్కూళ్ళు ఉన్న స్కూళ్లకు 77% పెంచిన ఘనత మనకే దక్కిందనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మన రాష్ట్రం రాకముందు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా ఒక్కటంటే ఒక్కటి దళిత సోదరులకు సంబంధించి డిగ్రీ కళాశాల లేదు, సున్నా. రాష్ట్రం రాకముందు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న డిగ్రీ పాఠశాలలు దళితుల కోసం గుండు సున్నా. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में बेरोजगारी में इजाफे के मामले में टीआरएस और बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए। मिर्यालगुड़े में नलगुंडा, खम्मम, वरंगल हल्के से काउंसिल के चुनाव के ज़िमन पार्टी उम्मीदवार रामलू नाइक के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत दोनों इस सुलगते हुए मसले पर तवज्जो देने में नाकाम हो गई हैं। बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मिर्यालगुड़ा कोर्ट के बाहर विकला और राइस मिलर से भी बातचीत की। नागार्जुन सागर संबल हल्के के कांग्रेसी कारकुनों का एक जलसा भी मुनक्किद किया। महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना कोविड-19 की वजह से गैर मामूली मुआशी बुरान से दोचार है। इकामती इदारों टिमरीज को अपनी इमारतें किराए पर देने वाले मालिकीन जायदाद को पिछले जुलाई के महीने से किराया अदा नहीं किया जा रहा था। हाल ही में इन जायदाद मालिकीन को तकरीबन 50 करोड़ में से जुजवी तौर पर कुछ रकम अदा की गई। टिमरीज के तहत चलाए जाने वाले इदारे जो 125 इमारतों में चलाए जा रहे हैं उनमें बेशतर किराए की इमारतों में चल रहे हैं। जहां लॉकडाउन से कबल इन इमारतों की किराए की शरह 24 रुपए फी मुरब्बा गज थी। लॉकडाउन के बाद रैशनलाइजेशन के नाम पर अब ये शरह सिर्फ 18 रुपए फी मुरब्बा गज कर दी गई है, जो कि चंद मालिकीन को कबूल नहीं है और वो लीज की मियाद को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मगर मोतमद टिमरीज बी शफीउल्लाह इस बात से खुश हैं कि वो इस इक़दाम से माहाना किराए में 1 करोड़ रुपए की बचत कर पाएंगे। सदर बज़्म रहमत आलम M.A. मुजीब एडवोकेट के मुताबिक अखिलती इदारों को महकमे माल से इजाजत पाने में दुश्वारी हो रही है, जिसकी वजह से कई स्कीमें मुतासिर हो रही हैं। इमामों और मौज़नीन को पिछले कई माह से एजाजिया मसूल नहीं हुआ। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन बेरोजगारों को लोन देने से कासिर है और शादी मुबारक के अर्जगुजारों को भी इमदाद की हुसूल के लिए तवील इंतजार का सामना है। देखिए, टिमरीज को कायम करना और टिमरीज के तहत रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाना रियासती हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज टिमरीज जो हालत में चल रहा है ये बहुत अफसोसनाक है। टिमरीज के इस वक्त 204 इदारे चलते हैं जहाँ पे मुस्तहिक मुस्लिम बच्चों की तालीम, उनके रहने का इंतजाम किया गया है। लेकिन जो बिल्डिंग्स में टिमरीज के स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो बिल्डिंग्स को रेंट नहीं मिल रहा।
तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। ये देखिए, अगर जो बिल्डिंग्स को देने वाला है, अगर वो डिस्टर्ब होता है रेंट ना मिलने पर, और वो अगर ये इरादा कर लेता है कि बिल्डिंग्स को खाली करना चाहिए क्योंकि किराया वक्त पे नहीं मिल रहा है, तो किसकी बदनामी होगी? और अगर इदारे को वहां से खाली करना पड़ेगा तो कौन मुतासिर होंगे? और रियासती हुकूमत को चाहिए कि जो किराएजात है, जो इनके ये बिल्डिंग के ओनर्स को देने के जो है किराएजात, वो फौरी जारी करे। एक चीज। दूसरी चीज, ये मसला दरअसल इसलिए आ रहा है कि जो टेमरिस का जो बजट है, पहले होता ये था कि वो टेमरिस का जो अलाटेड बजट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जो आता था, उसको टेमरिस के हवाले पहले दे दिया जाता था। उसके बाद टेमरिस अपने जरूरत के हिसाब से उस बजट को खर्च करती थी। लेकिन इस वक्त वो बजट टेमरिस के हाथ में नहीं आ रहा है, उसको एक सेंट्रल पूलिंग सिस्टम के तहत उसको रख दिया गया है। हुकूमत अपने पास रखी है, अपने जरूरियात को बिल बनाकर टेमरिस को ये करना होता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए, वहां से अप्रूव होता है तो वो फिर ट्रेजरी को जाता है, वहां से अप्रूव होता हो तो फिर आरबीआई को वो जाता है, वहां से बिल की अदायगी होती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख के टेमरिस के इदारे जात को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर कर रही है। ये खत्म होना चाहिए। बात है किसका हाथ नहीं, उससे हटके मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिलचस्पी ले, कोई भी जिम्मेदार है, चाहे हुकूमती सतह पे हो या माइनॉरिटी इदारों के जिम्मेदार हो, या जिसके जिम्मेदारी के तहत माइनॉरिटी इदारे इस वक्त आते हैं, या मिनिस्ट्री हो माइनॉरिटीज वेलफेयर, या नहीं तो सीएम लेवल पर, कोई ना कोई इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए। तो ये एक फर्द पे डिपेंड नहीं होता। शफीउल्लाह साहब की जगह कोई और आए तो अच्छा होता बोल के नहीं है, लेकिन जो टॉप लेवल पे गवर्नमेंट के जो बैठे हुए, उनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रुक रही, ये बदनामी को रोका जा सके। ये करना जरूरी होता है। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की यही कोशिश है, जैसा कि आपके जरिए और मीडिया के जरिए और अवाम के बीच में इस बात को रखा जाए, और ये जो हमारे ऊपर के जो लोग बैठे हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाया जा सके, ताकि ये जो मसाइल का हल हो सके। यही हमारा मंशा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी ने रायलसीमा के इलाके में अपनी पार्टी के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आंध्र प्रदेश की दोनों सियासी जमातों वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पर बीजेपी के साथ मफाहमत करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें 7 साल के दौरान आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ दिलाने में नाकाम हो गई। कर्नूल में जुमे की रात को एक जबरदस्त जलसे-आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर नवेसी ने कहा कि दोनों जमातें आवामी मफादात को कुर्बान करते हुए अपने लिए काम कर रही हैं और उन पर मजीद भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 10 मार्च को मुकर्रर बल्दी चुनाव में मजलिस अदोनी में 9 और कर्नूल में 6 वार्ड पर मुकाबला कर रही है। माइनॉरिटी कारपोरेशन, ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप, वो भी नहीं मालूम किधर गया। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा आंध्र प्रदेश में, ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते अरे टीडीपी वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे। पूछते पूरे टीडीपी वाले नायडू को धोखा दे, नायडू सुसरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे। जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो वाईएसआर वाले बुला के इधर भाई गुलाब जामुन खा सो जा। हमारे को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते। बोले 2 खाओ, हम बोले नहीं खाते। पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते। उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा। हम जमीन का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते। हम जीतेंगे। रियासती हाईकोर्ट के बशमूल मुख्तलिफ अदालतों में औकाफी जायदादों के ज़ेर दौरान मुकदमात पर मौक़िफ़ का जायजा लेने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने स्टैंडिंग काउंसिल के अरकान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने मुकदमात की आजलाना यकसुई और तस्फिये के लिए अदालतों में मौसर पैरवी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों के गैर मजाज सेंशन को हुकूमत के अहकाम के बाद मनसूख कर दिया गया है। जिन औकाफी जायदादों के मामले पर गौर खोज किया गया उनमें बालापुर की दरगाह हजरत सैफ नवाज जंग, आशुर खान अली साहब, दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन, मस्जिद आलमगीर व ईदगाह गुटला बेगमपेट,
और शेवल्ला की दरगाह हजरत मखदूम बाबा बियाबानी की जायदादें शामिल हैं। इजलास में स्टैंडिंग काउंसिल के अरकान अबू अकरम, सैफुल्ला बेग, फरहान आजम खान, नजीर हुसैन और लाफिसर वजीर अहमद शरीक थे। जलसे है शब मेराज के इनेकाद के लिए शराइत लगाने सिटी पुलिस के फैसले पर इमारत मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद के मीर मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि शादियों की तकारीब रात देर तक जारी रह सकती हैं, लेकिन जलसे शब मेराज पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद चौक में हर साल जलसे शब मेराज पाबंदी के साथ मुनक्किद होता रहा है, लेकिन उसके लिए रात 9 बजे जलसा खत्म कर देने की शर्त लगाई जा रही है। जाफर पाशा ने कमिश्नर पुलिस से अपील की कि वो शब मेराज के तकद्दुस को मलूज रखते हुए जलसों की खुसूसी इजाजत दें। हमारे कमिश्नर साहब ऐन वक्त पे एक नए फार्मूले आपके लोग दे देते हैं। 9 बजे तक जलसा रखना, 12 बजे तक दावतें चल रही, वहाँ इनको लुब्बी मिलती है ना, इस वजह से कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को जलसों में बोले नहीं, अगर आप 9 बजे जलसा ख़त्म कर दे 10 बजे तो हम परमिशन देते। अरे मियाँ, हमारे कमिश्नर साहब से मेरी उम्मीद है कि मेराज के दिन ये बातें मत करो। लागू है जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह शाम में मेराज का जलसा जामे मस्जिद चौक में मरकज़ी जलसा होगा। उससे पहले मेराज के वाक़यात इब्तदाई यहाँ अर्ज़ करूँगा, बाद ईशा, और फिर 11 बजे से इंशाअल्लाह जामे मस्जिद चौक में जलसा होगा। वहाँ भी इंशाअल्लाह हमारे कमिश्नर साहब से मैं कहता हूँ, हमारे कमिश्नर साहब ऐन वक्त पे एक नए फार्मूले आपके लोग दे देते हैं। 9 बजे तक जलसा रखना, 12 बजे तक दावतें चल रही, वहाँ इनको लुब्बी मिलती है ना, इस वजह से कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को जलसों में बोले नहीं, अगर आप 9 बजे जलसा ख़त्म कर दे 10 बजे तो हम परमिशन देते। अरे मियाँ, हमारे कमिश्नर साहब से मेरी उम्मीद है कि मेराज के दिन ये बातें मत करो, वरना हम लोग मेराज के दिन हाथ उठा देंगे, पूरे नाके फिर नाकों में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उस दिन परमिशन का पूरा इख्तियार दे दीजिए, क्योंकि एक शहर में नहीं हज़ारों जलसे होते हैं। आप सबको इजाज़त देना चाहिए। अल्लाह आपको और हमको सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. इस जून के जॉइंट कमिश्नर एम रमेश ने मलकपेट पुलिस की तरफ से मुनक्किदा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी की तरफ से मुंतखब नौजवानों में तकर्रुरनामे भी तकसीम किए। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि लड़कियां भी अब मुलाजमतों के लिए आगे आ रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकपेट वेंकट रमना और इंस्पेक्टर सुब्बा राव ने खैर मकदम किया। परिंदों से मोहब्बत रखने वाले सिकंदराबाद के एक शहरी सिदारत ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के एक तोते की 3 माह तक की किफालत की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने इस सिलसिले में जू के काम को 7,500 रुपये की रकम अदा भी की। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की डिप्टी क्यूरेटर नागामनी ने सिदारत के इस जज्बे की सिताइश की। उन्होंने जानवरों और परिंदों की किफालत के लिए मुखियर अफराद से आगे आने की अपील की। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने हफ्ते को अंबरपेट हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन टीके का दूसरा डोज लिया। उन्होंने टीका लगवाने के बाद हेल्थ सेंटर के स्टाफ से टीके अंदाजे की मुहिम के बारे में तफसीलात भी हासिल की। वाज़ेह है कि महेंद्र रेड्डी ने 6 फरवरी को तिलक नगर के हेल्थ सेंटर पर पहला डोज लिया था। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने रियासती हुकूमत पर अवाम बिलखुसूस नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 7 साल में सिर्फ चंद हजार ही लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को अब नौजवानों से वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए उन्होंने रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि टैक्सों में
इजाफे के सबब पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि वो एमएलसी इलेक्शन के लिए खम्मम और लोकसभा में कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। कौंसिल इलेक्शंस का बारे में हम कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स के महबूबाबाद वरंगल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीवन रेड्डी साहब का इंचार्ज लगा हुआ है, इंचार्ज जो प्रोग्राम रिलीज करने और माई खम्मम में भद्राचलम से अपने खम्मम तक 7 से 12 तक दौरा करते हैं। और इस दोनों के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, अभी अपर हाउस को ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन ये ग्रेजुएट्स जो भी आज तक है हैदराबाद में या रंगारेड्डी माहूनगर में है सवाल है, उधर वरंगल खम्मम नलगोंडा में है सवाल है, पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बड़े सवाल है, गवर्नमेंट खर्चा से बड़े सवाल है। आज ऐसा आदमी उधर कंटेस्ट कर रहे, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बंद करके पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगा लेके लाखों रुपया फीस कलेक्ट कर लेके कल के दिन आम आदमी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ये जगह नहीं बोलते बोले तो आदमी आज कंटेस्ट कर, अगर उसको वोट डाले तो ये सुसाइडल है टीआरएस पल्ला राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी। और ये नौकरियों के लिए तेलंगाना स्टेट कांग्रेस दिया, वो नौकरी ज़्यादा आने के लिए ITIR प्रोजेक्ट हैदराबाद में सैंक्शन कर है। ITIR प्रोजेक्ट अगर आज इम्प्लीमेंट हुआ है तो 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, 52 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, टुगेदर समवेयर अराउंड 68 लाख एम्प्लॉयमेंट आज हैदराबाद में मिलता था। अगर वो ITIR इधर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करे, ये KCR गवर्नमेंट और भारतीय जनता दोनों मिलके ये इतने नौकरी मिलने का प्रोजेक्ट इधर इम्प्लीमेंट नहीं करा, खाली केवल उसका फैमिली के लिए तड़प रहे, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तड़प रहे। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयड प्लीज डोंट वोट फॉर TRS, प्लीज वोट फॉर चिन्ना रेड्डी who really work for to get a separate state vote. MLC candidate Hyderabad Rangareddy Babu. उधर रामलो नायक मुझे ट्राइबल लीडर कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर वारंगल। So I request all the employees, those who are not getting proper benefits from the government, also take a stand against the TRS and vote for Congress party. रियासत तेलंगाना में एमसेट के इम्तिहानात 5 ता 9 जुलाई मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में 18 मार्च को एलामिया की इजराई मुतवक्को है। एमसेट के कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि एग्रीकल्चर और मेडिकल स्ट्रीम के लिए 5 और 6 जुलाई को, जबकि इंजीनियरिंग के लिए 7 ता 9 जुलाई इम्तिहानात होंगे। ऑनलाइन दरखास्त भी दाखिल करने की सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि इम्तिहान के पैटर्न में कोई तब्दीली करने का इरादा नहीं है। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक रणजी खिलाड़ी बी नागराजू को खुद को रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव का पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करने पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उसने मुख्तलिफ कारपोरेट इदारों को 39 लाख रुपए का धोखा दिया था। उसके कब्जे से 10 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि जिले श्रीकाकुलम के पोलाकी मंडल का 25 साल नागराजू मुख्तलिफ कंपनियों को फोन करता था और बताता था कि वो KT रामाराव का PA तिरुपति राव है। उसने इन कंपनियों से कहा कि KT रामाराव चीफ मिनिस्टर का हलफ लेने वाले हैं और लाल बहादुर स्टेडियम में तकरीब मुकर्रर है। उसने इन इदारों से तशहीरी बैनर और होर्डिंग्स लगाने के लिए रकम ऐंठ ली थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नागराजू माजी में भी जालसाजी के 10 केसेस में मुलविस रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन GR भोपाल ने जुमेरात की रात को कंचनबाग पुलिस स्टेशन के तहत बाबानगर इलाके का दौरा किया और अचानक रौडी शीटों के घरों को खटखटाते हुए उनके बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने रौडी शीटों से बातचीत करते हुए उन्हें अपने रवैये में तब्दीली लाने और सुधर जाने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि वो रौडी शीटों की सरगर्मियों और नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए उनके घरों को जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संतोष नगर शिवा रामा शर्मा और कंचनबाग
पुलिस के अहदेदार भी उनके हमरा थे। नज़र रख रहे हैं, 24 आवर्स नज़र रख रहे हैं। अभी कंचनबाग पुलिस स्टेशन में टोटल 20 राउडी शीटर्स है, इसमें 16 राउडी शीटर्स हाफिज़ बाबा नगर में है। ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, इस एरिया में नए नए बहुत सेटलमेंट्स आए और पहले थोड़ा अनसेटल्ड था, अभी पूरा कंट्रोल में है। पूरा रिसेंटली तो कुछ मेजर क्राइम यहाँ नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है अभी। थैंक यू। जिले विकाराबाद के एक सरपंच विनोद कुमार को एंटी करप्शन के काम ने 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मानीगुड़े में 200 एकड़ अराजी के एक मालिक को 20 मलकियात की तामीर की इजाजत देने के लिए उसने 20 लाख रुपए का मुतालबा किया था। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सूर्यनारायण की ज़ेर क़यादत एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर बंदलागुड़ा राजेंद्र नगर में विनोद कुमार को उस वक्त पकड़ा जबकि वो एक कार में रिश्वत ले रहा था। सूर्यनारायण ने बताया कि इस सरपंच को बेहतरीन सरपंच का कलेक्ट्रेट अवार्ड भी मिला था। जिले जोगलंबा कदवाल की पुलिस की तरफ से खवातीन के आलमी दिन के मौके पर 7 मार्च को 2 किलोमीटर की दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रंजन रतन कुमार ने मीडिया को यह बात बताई। पुलिस काला पत्थर ने बहादुरपुर से 2 लारियों का सरखा करने के इल्जाम में एक 42 साल सारिक साबिर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 20 लाख रुपए मालियत की एक लारी को राजस्थान के भरतपुर से बरामद किया। एडिशनल इंस्पेक्टर बी विक्रम सिंह ने बताया कि साबिर खान के 2 साथी मफरूर हैं। जोन के बहादुरपुरा एरिया और काला पत्थर एरिया में बहुत लारी मैकेनिक शॉप्स है, इसमें बहुत से लारी वहाँ आके रिपेयर करवा के जाते हैं। इसमें 2 लारी का चोरी हो गया, एक 2020 नवंबर में और एक 12 फरवरी 2021 में। इसमें एक अक्यूज़्ड को अभी अरेस्ट किया, साबिर खान नाम है उसका, नवाब साहब कुंटा फलकनामा रहने वाला, और उसका 2 फॉलोअर्स भी है। इन दोनों के मदद से ये 2 लॉरी यहाँ से चुरा लिए, एक काला पत्थर और एक बहादुरपुरा से। एक काला पत्थर वाला लारी यहाँ से वो राजस्थान जाके बेच के आया, राजस्थान भरतपुर ज़िले में। वहाँ जाके हमारी टीम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनके टीम मेंबर्स है बालादर सिगिरी, मोहम्मद सईफ मोहिउद्दीन, नवीन कुमार, वेंकटेश्वरलू, जगदीश्वर और सतीश कुमार, इन सबको हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार सर के तरफ से इन सबको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और ये जो सस्पेक्ट है, दोनों को भी जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। और एक लॉरी रिकवर हुआ राजस्थान से, उसका वैल्यू 20 लाख है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 170 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह रियासत में अब इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 2,99,000 हो गई है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस जीएसएमसी हुदूद से आए, जिनकी तादाद 28 बताई जाती है। इसी मुद्दत के दौरान एक मौत हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,640 तक जा पहुंची है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.